नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल वसीम पर। दोस्तों, अगर आप एक एयरटेल के यूज़र है जो चाहते हैं कि मेरा एयरटेल पेमेंट खाता खुले, या फिर आप एक रिटेलर है जो एयरटेल पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट ओपन करने का काम करते हैं, तो आपको ये बड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, क्योंकि 1 अक्टूबर से एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने जितने भी रिटेलर है जो एयरटेल सेविंग अकाउंट खोलते ई मित्र ऐप को लॉगिन करके उनको ये मैसेज शेयर किया है, प्रिय रिटेलर, यह आपको सूचित किया जाता है कि आज 1 अक्टूबर 2020 से, यानी 1 अक्टूबर से सिस्टम स्टार्ट है, से एयरटेल पेमेंट बैंक का नया अकाउंट खोलने पर कस्टमर से AFC चार्ज अकाउंट फैसिलेशन चार्जेस 50 रुपये चार्ज किए जाएंगे। तो पेटीएम में जिन लोगों ने अकाउंट खुलवाया तो कभी उसने किसी भी प्रकार का कस्टमर चार्ज नहीं काटा, लेकिन एयरटेल ने 50 रुपये काटे। तो क्या ये अकाउंट फैसिलिटेशन या फैसिलेशन चार्ज, और इससे क्या हो, ग्राहक को फायदा होगा या फिर ग्राहक कम अट्रैक्टिव? आप कहोगे भैया आपको 100 रुपये डिपोजिट कर रहे हैं, आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा लगे, आपको 150 रुपये देने होंगे, या फिर आप 50 रुपये खाते खोल रहे बोले भैया आपसे 100 रुपये लगेंगे और 50 रुपये क्रेडिट होगा, तो कस्टमर थोड़े से ये भागेंगे। तो ये क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ कन्फेशन चार्ज, क्या इसे रिफंड किया जा सकता है, टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो के ऊपर जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पहली बार है, नए हो, ऐसे नॉलेजेबल एंटरटेनमेंट गेमिंग एंड ऑफर बनाने के चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को और ना लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि AFC अकाउंट फैसिलिटेशन चार्ज 50 रुपये जो ये क्या है, एंड क्यों एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने कस्टमर से इस हिडन चार्ज को रखा, एंड क्या है इनके फ़ायदे। तो देखा जाए कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब सीधा सा ये है कि एयरटेल पेमेंट बैंक चाहती है कि उनके जो भी नए यूज़र कस्टमर जो अकाउंट खुला वो अकाउंट का यूज़ करे। आपने देखा होगा पेटीएम में जैसे तैसे, या फिर आप समझ लो एयरटेल ही पेमेंट बैंक तो एक बैंक है ना, तो लोग रेफरल एप्लीकेशन का यूज़ करके अर्निंग करने के लिए अकाउंट खोल दिया, थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन किया, उसके बाद अकाउंट को छोड़ दिया। तो कंपनी अकाउंट खोलती है तो कहती है हमारे अकाउंट को आप यूज़ करो, पैसा रखो, उसमें पैसा रहने से कंपनी को वर्चुअल में आपको चलेगी, कंपनी उससे प्रॉफिट रहती है। कंपनी के पास एक अमाउंट रहता है, आपके पैसे रहते हैं, उनके पास वो अलग अलग जगह वो अपने पैसे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाती है। तो कंपनी आपको जो सर्विसेज देती है उसके बदले चाहती है कि वो अकाउंट को यूज़ करें, आप उन्हें मनी को इन्वेस्ट कर रखें। तो ये अकाउंट फैसिलिटेशन चार्ज का रूल इसलिए लाया गया है कि आप उसका यूज़ करो। तो अब जो कस्टमर है वो ये पैसे जो लग गए हैं 50 रुपये हिडन, आप मान लो जैसे अकाउंट खोलने जाओ, जैसे मैं दिखा दूं आपको सामने इस प्रकार से, ये हम किसी कस्टमर अकाउंट खोलने के लिए हमें यहाँ पे 50 रुपये अमाउंट डाल दिया। हमारे अभी टोटल जो वॉलेट में क्रेडिट अमाउंट है 981 रुपये 68 पैसे हमारा अभी शो कर रहा है। अब जैसे ही हम इसे 50 क्लिक करेंगे यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करते वक्त, क्योंकि 50 100 के 500 1000 2000 5000 ही दिख रहा है, तुरंत एक पॉपअप हमारे सामने आ जाएगा, कस्टमर विल बी चार्ज 50 एज अकाउंट फैसिलिटेशन चार्ज, प्लीज कलेक्ट 50 अलॉन्ग विद द डिपॉजिट अमाउंट। मतलब जितनी भी आप अमाउंट डिपॉजिट करो, चाहे वो 50 है तो 50 रुपये इंक्लूड करें, 100 रुपये लो, 100 कर रहे हो तो 50 रुपये इंक्लूड करके 150 लो, अगर 200 कर रहे हो तो 50 रुपये 250 रुपये, 500 रुपये 550 रुपये कस्टमर आपको चार्ज लेने होंगे, क्योंकि वो जो अमाउंट है वो डिपॉजिट अमाउंट के साथ, ये जो 50 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए एक हिडन अमाउंट के साथ कस्टमर के ही अकाउंट डिपॉजिट होता है, लेकिन ये हिडन रहता है। यहाँ पे जो लोग रिटेलर है जो अकाउंट ओपनिंग करते हैं उनका क्या दायित्व बनता है, उनका दायित्व ये बनता है कस्टमर समझाए इनके बारे में ये क्या है, एंड इनका जो सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा ये उन्हीं से, अगर आप नहीं लेते हो तो ये आपका नुकसान है, एंड आप कोई कस्टमर डायरेक्ट घुमा दोगे नहीं खुलेगा तो भी आपका ही नुकसान। तो क्या करें कि दोनों पर्पज से हमारे खाता भी कस्टमर खुला और ये अमाउंट भी पे करने को अग्री हो जाए। तो देखिए कंपनी क्यों लाइज कह रहे हैं, तो आपको बता दिया कि वो चाहती है अपने उसके अकाउंट को आप ज़्यादा यूज़ करें। अब ये जो अमाउंट होती है वो कस्टमर के खाते में हिडन रूप से रहती है, एंड ये अमाउंट जो होती है आपके अकाउंट से कट के 50 रुपये ही डिपॉजिट 50 रुपये हिडन रहता है। अब क्या होता है, कंपनी ये कहती है जो भी कस्टमर आपके, जब मैंने अकाउंट खोला 50 रुपये डिपॉजिट किया एंड मैंने सक्सेसफुली किया, तो देखो 981 था मेरा 881 रुपये 68 पैसा ही खाते में अभी शेष बचा है मेरे अकाउंट डिपॉजिट। 100 रुपये का मैंने 50 रुपये डिपॉजिट खाता खोला। यहाँ एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको कस्टमर को ये समझाना होगा कि उनको विद इन 1 मंथ यानी 30 दिन के अकाउंट खोलने के अंदर एयरटेल पेमेंट बैंक से रिटेलर के थ्रू या फिर आपसे या फिर उनके आसपास जो भी एयरटेल पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है उनसे मिनिमम 100 रुपीज़, कम से कम 100 रुपये अपने
एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाना होगा एंड उस मनी को विद इन 7 डेज के अंदर यूज़ करना है। यानी कि उस मनी को मतलब कि जैसा डिपॉजिट करवा लिया, आप चाहो तो यूपीआई के थ्रू कर दो, कोई बिल पेमेंट कर दो, कस्टमर से कहना होगा, या फिर आप जैसे अकाउंट खोलते हो, मान लो आपने 50 से अकाउंट खोला, 100 रुपये कट गए, अब 100 रुपये तो आप कस्टमर से लोगे, प्लस आप अकाउंट खोलने तुरंत बाद 100 रुपये या उससे ज़्यादा कस्टमर अकाउंट डिपॉजिट कर दो। एंड जैसे ही आप डिपॉजिट करोगे वहाँ पे उनके जो अमाउंट है, आपको मालूम होगा नया अकाउंट खोलते हो 48 आवर्स, यानी कि आपको लगभग 2 दिन स्टिल पैसे को अकाउंट रहा तो ही हमारे कमीशन बनते, चाहे जो भी कमीशन हो। इसके बाद अगर वो मतलब कि उससे पहले अगर उस मनी को निकाल तो कोई कमीशन नहीं बनता है, सिंपल लॉजिक है। तो आपने जो अमाउंट डिपॉजिट के अकाउंट खोलते वक्त इंस्टेंटली जो भी 50 रुपये 100 रुपये उसे छोड़ दो। अकाउंट खोलने के बाद 100 रुपये से ऊपर कोई अमाउंट डिपॉजिट करो एंड उसको यूपीआई के थ्रू हो, जिस भी थ्रू हो, बस अपने उसी सेम नंबर पे नहीं लेना है, उस अदर नंबर पे अकाउंट अलग पेटीएम पेमेंट बैंक जो भी यूज़ कर रहे हो उस पर आपको मैंने ट्रांजेक्शन करना है, या फिर कस्टमर को अपने कोई फ्रेंड वगैरह को वगैरह सेंड करके या फिर रिचार्ज बिल पेमेंट करके यूज़ करना है। अगर कस्टमर 1 महीने के अंदर 100 रुपये अकाउंट खुलने के बाद डिपॉजिट कर दिया, उससे ज़्यादा डिपॉजिट कराता और उसे यूज़ करता विथ इन 7 डेज, यानी कि जब उसने पेमेंट डलवाया उसे ट्रांसफर का यूज़ कर, जैसे भी कि अंदर जो उनके 50 रुपये जैसे हिडन अमाउंट कह रहे थे वो उनके एयरटेल पेमेंट बैंक में क्रेडिट बैक कर दिए जाएंगे। सिंपल से ये कहना है, अकाउंट खोलने के बाद उनको अपने अकाउंट को यूज़ करना है। तो अब यूज़ करने कहाँ जाओ, पैसे डालने पड़ेंगे यूज़ करने के, तो पैसे डालने के लिए आप जाओ नियरेस्ट रिटेलर के पास। तो यहाँ पे कंपनी करिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिटेलर से करो, अकाउंट खुलने वाली मनी के अलावा एक ट्रांजेक्शन आपको करना है, वो भी एयरटेल पेमेंट बैंक रिटेलर से, यानी जहाँ एयरटेल पेमेंट पॉइंट है वहाँ से फिर जाके आपका वो 50 रुपये वहाँ पर रिफंड होता है। ये कस्टमर को समझने वाली बात है, रिटेलर को भी समझिएगा कि एक अकाउंट तो डिपॉजिट मनी खोले साथ ही साथ एक और डिपॉजिट करना होगा अमाउंट 100 या उससे ऊपर के, एंड उसे यूपीआई के थ्रू या फिर आप जिस भी थ्रू एटीएम कार्ड के थ्रू हो या फिर जो भी बिल पेमेंट है एयरटेल एप्लीकेंट थैंक्स के ऊपर भी उस मनी को यूज़ कर लेना है कस्टमर को। अगर कस्टमर ऐसा नहीं करते हैं, अकाउंट खुलवा लिया एंड महीने भर के अंदर सो गए, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, या फिर नियरेस्ट बराबर जहाँ भी एयरटेल पॉइंट आए वहाँ पर क्या कोई ट्रांजैक्शन वगैरह यूज़ करने के लिए अपने डिपॉजिट विड्रॉ वगैरह इसे नहीं किया, जो इसकी कंडीशन है, तो उनके वो 50 रुपये तो फार्म में गए, जो अकाउंट फैसिलेशन चार्ज बोलकर उसे काटा जाता है, वो पैसा उनको नहीं मिलेगा। कंडीशन यही है, अगर आप यूज़र हो, खोलना चाहते हो, पुराने यूज़र के लिए कोई दिक्कत नहीं, जो लोग खुलवा चुके हैं, ये सिर्फ न्यू यूज़र जो खोलना चाहते हैं एयरटेल पेमेंट अकाउंट उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली जो एयरटेल पेमेंट बैंक की सुविधा अपने शॉप पे दे रखे उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर कस्टमर आते हैं, हमें तो प्रॉफिट कमाना है एंड कस्टमर को लगे नहीं कि आप उनसे एक्स्ट्रा चार्ज या फिर कंपनी उससे ज़्यादा कॉस्टली लग रही है 50 रुपये, तो उनका कॉन्सेप्ट समझाएं कि इस प्रकार कॉन्सेप्ट है, आपको इस प्रकार यूज़ करना है, तभी जाके आप वो अग्री हो जाएंगे मनी देने के लिए एंड आपसे अग्री हो जाएंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि मैंने जो समझाया आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक में मनी किस प्रकार 50 रुपये एक्स्ट्रा कट रहा है, वो हिडन मनी है, उसे किस प्रकार से यूज़र दोबारा उसे पैसे को अपना पूरी तरीके से यूज़ कर सकता। और एक बात कि एयरटेल पेमेंट मैंने देखा है पेटीएम की तरह, उसमें एक से सबसे ख़राब ये है कि आप भी अपनी राय बताना कि जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का मिनी वॉलेट केवाईसी करा रखा है किसी और नाम से या उसी के नाम से, और वो चाहता है कि उसका उम्र जो है या फिर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वो नहीं है उतना, तो वो अपने पापा मम्मी के नाम से करना चाहता है, वहाँ पे एरर मार देता है कि ऑलरेडी जो मिनी वॉलेट डॉक्यूमेंट है एंड जिसे केवाईसी का दोनों अलग अलग है, या फिर वो मिनी कर रखा अपने इस नंबर पे और वो यूज़ कर रहा है दूसरा नंबर उसमें क्या चाहता है, तो दिखाता है ऑलरेडी एक्टिव एंड अदर मिनी वॉलेट वगैरह etc। तो ये कोई स्टेप नहीं होना चाहिए। वॉलेट चाहे मिनी किसी से भी हो, जो फुल केवाईसी होती है जिससे बैंक अकाउंट खोला जाता है, इंपॉर्टेंट उसे रखना चाहिए। जैसे पेटीएम में कि मिनी आप किसी से भी कर लो, फुल का जिससे करोगे आपका अकाउंट उसी से होगा, उसी से बैंक अकाउंट से उसी नाम सब कुछ होगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो आनी चाहिए एयरटेल पेमेंट बैंक के ऊपर, तब जाके ये बहुत ज़्यादा, लगभग मैंने जितने भी किए बहुत सारे लोग ऐसा ही इशू आया है कि वो तो या तो किसी और में रजिस्टर करा के तो किसी और नंबर बना रहे हैं, फिर आप बहुत लंबा ईमेल करो, ये करो वो करो, फिर डीलिंकिंग वगैरह होता है, तो बहुत लंबा प्रोसेस है एयरटेल में, तो उतना लंबा लोग जाना भी नहीं चाहता है, बहुत ये भी लगता है झमेला कि वगैरह वगैरह है। तो ये था फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को सबसे लाइक करें। वीडियो पर कोई सुझाव राय या फिर आपको मिनी वॉलेट के प्रति क्या राय नीचे कमेंट करें, जरूर बताएं। हमारे चैनल नए हो, पहली बार आए हो, ऐसे ही नॉलेजेबल एंटरटेनमेंट गेमिंग ऑपरेटिव प्लानिंग चैनल बिल्कुल ना भूले, साथ साथ बेल आइकन पे हमेशा की तरह ऑल पे कर, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो, तब तक साइनिंग आउट। देखो मगर प्यार से।